पर आज तक 4 पंप भी तो लगातार कोई चालिया को नहीं, पाइपलाइन बारी बारी फट गई थे। देख लो कि जी हाँ राठी गेड़ा में हो आंदोलन आंगू ही 15 भुखमरी आ गई जाखड़ाली से लेकर ये 32 किलोमीटर लंबा एरिया है। इसको और पाइप लगा करके जो सेम का पानी है वो आगे ले जाया जाए। इसका चल रहा है काम, जगह जगह मशीनें लगी हुई है, चल रही है। वो योजना गलत बनी है, किस कारण से बनी है बहुत जाने कि ये वापस हमारी तरफ सेम की तरफ ना आए। हनुमानगढ़ तहसील, रावतसर, पीलीबंगा, टिब्बी तहसील के ऐसे कई गांव जो 1970 से 80 के दशक के बीच में सेम से ग्रस्त हैं। फसलें हो नहीं रही, भूमि बंजर हो गई और यहाँ के इलाकों का जो रहन सहन है बदल चुका। अब दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, कोई कहीं घूम रहा है, कोई नरेगा में काम कर रहा है। ऐसी तस्वीर वहाँ पर बंजर ज़मीन के कारण बन चुकी है, मंजर बन चुका है। बड़े किसान परेशान हैं। उस इलाके के अंदर जो यह मंजर फैला है उसके बारे में किसानों का, वहाँ के लोगों का क्या कहना है और क्या कहानी है उनकी। 200-300 बिघा ज़मीन होने पर भी बंजर ज़मीन होने के कारण कुछ भी वहाँ पर फसलें होती नहीं। फसल अगर उगाई जाती है तो सेम का पानी उस फसल को लील लेता है। उस क्षेत्र के अंदर ऐसा मंजर पसरा हुआ है। चलिए सुनते हैं आज वहाँ के किसानों की क्या है पीड़ा। सेम का जिको रखो 18 स्पीडी को घूम फिर के मैं भी देख लियो। थारो आगे के प्लान है? आज को एक बार समस्या थोड़ी हल हुई, बीच में अब फिर आ गई। देखो मैं 3 दिसंबर में मुख्य अभियंता से मिला। मैंने मैं जी की मौके की स्थिति है के बारे में सारों की बताई है कि भी जी की योजना थे बना रखे है भी योजना को रख रखाव सही तरीके से है को नहीं। 1.5 साल पहले भी जब सुमित गुजारा जी का खाद्य आपूर्ति मंत्री है, प्रभारी मंत्री आया भी टाइम में आई बात की कि पाइप लेना है जी की बारी बारी लीकेज हुआ है तो इंगे खतरे थे कोई प्रयास करो। मारा में किसान है जी को चौपाल जाखड़ है जी की सवा लिफ्ट का नहर की योजना बनाई है भी एक्शन ने बुला के सारों की बतायो वहाँ बतायो भी ये जी की कमियाँ है जी की एक्शन ने जाइए न बताओ कमियाँ निकालो। आज तक प्रशासन भी बात ने भी पूरा को निकलने लग रही तो मैं तो आ एक तकनीकी जी की कमियाँ है भी कहानी सब प्रशासन पूरा ध्यान को देने लगी भी वजह से जी का पंप लगाया गया माने जी का पंप लगाया गया बाकी कैपेसिटी वहाँ बताओ भी 4 पंप है, एक पंप की कैपेसिटी है 15 क्यूसेक पानी चक रही। अब 15 क्यूसेक का हिसाब जे चक्का तो 4 पंप चले 60 क्यूसेक पानी चकी जाए। पर आज तक 4 पंप भी तो लगातार कोई चालिया को नहीं और कोई जो का चाले 2 पंप या 3 पंप है तो मांगी क्षमता के अनुसार कौन चलावा है। क्षमता के अनुसार पर बात करा माने है तो बे मांगो तरक को है कि भी पाइपलाइन बारी बारी फट गई तो वो तकनीकी मांगी कमी है, मांगी सोच है बिंगी वजह से भुगतान है जी की 8 का एरिया का जी का किसान है बे भुगतान लाग रहे बारी बारी। और आगे क्या करोगा फिर? देखो आगे तो बे देखो आंदोलन मारो तो पहले भी 1 साल शांतिपूर्ण चलो अरे मैं तो अनुशासन के तरीके से बारी बारी बात समझावा यार वो भी थे। देख लो कि जी हाँ राठी गेड़ा में हो आंदोलन आंगू ही 15 महीने तक अनुशासन के चलो बिंगा बाद में सरकार है आपकी ज्यादती करी बिंगी वजह से अब लाठी डंडा हुआ और बे ऐसा काम नहीं करना पड़े। ये खत्म है तो सरकार ने वही चेतावनी है कि भी ये जी की मूल मांग है जी का वो थारो दायित्व बना है कि इन ऊपर ध्यान देगा लोगों की जी की आज है जीवन दुर्भर हो गयो जीवनो बिना सुधार की रात मिली भी पर पानी फिर ला गया भी कहने सरकार ध्यान देवे। सेम जी के थारे एरिया में है इनको के प्रभाव पड़े हो थारे? एक तो प्रभाव पड़े है कि भूखमरी आ गई और दूसरा प्रभाव पड़े है कि बच्चा का कुआरा रह गया तो वर्ष खत्म हो गया मतलब 40-50 साल का टाबर बना टाबर कौन दिया। और तीसरो है तो सारा आम आदमी है तो परेशान है ही है, भूखों को परेशान है, पीड़ा कोई धंधो है कोने यार पंप लागो इंगी देख रेख पूरी हूँ कौन लाग रही है वास्ते पंप कने चाले कने बंद हो जाए तो सेम नाले पंप तो लागो लेकिन रख रखाव सही ढंग से। जाखड़ाली में कितना का एरिया है इसको? जाखड़ाली से लेकर ये 32 किलोमीटर लंबा एरिया है और 18 स्पीडी जी का गांव है जिसमें आप बैठे हैं इनको कितना एरिया प्रभावित है? कितना किसान है लगभग? 18 स्पीडी का 4-5 चक प्रभावित है, 4-5 चक। अच्छा तो मैं सुने थे आंदोलन भी लड़े हुए वो क्या लड़े होते और कितना टाइम चले? वो तो आंदोलन मैं बताया पहले बताया था ना कि मैं आंदोलन पहले 2014 में चुनाव हुए तो 1 साल तो चुनाव को इंतजार करे सरकार की करेंगे लेकिन सरकार तो करे को नहीं। फिर मेरे लोगों ने मोटिवेट कराया कि चौधरी कुमार राम जी आ रहा कि मेरे राजनीति हमारा गुरु आ
तो मांगो मारे वो कि गाले डो तो नहीं वास्ते में लोगों मोटिवेट करया एक एक आदमी जा जाके भी सेम सूख जद किया सेम सारा के सेम सूख जद ठीक है सेम सूख एक जाक वाली रूस लेकर मन थिरता है हर गाँव में जनता 2-3 मोटरसाइकिल एक गाड़ी मतलब 20-25 आदमी भेड़ा हो गए घर एक साल में तैयार हो गया। फिर मैं आंदोलन चालू कर दियो, फिर 1 साल तक आंदोलन चलायो, 7 दिन अमन अनशन भी करो जद वो पंप मारो लगे आई हमारी मुख्य मांग है। अच्छा, मांग तो पूरी जद होगी, अब दोबारा पानी फिर आ गयो। अब दोबारा पानी तो रख रखाव सही को नहीं वहाँ से आ गया और इन्हें डिप्रेशन जो है वो सेम है गगर फ्लैट वाले जो डिप्रेशन है पानी छोड़ रखे अभी इन्हें हमारे इन लोग एरिया ऊँचो है तो ओपन छोड़ रखे वो पानी सिपेज होगी ना आया है। अच्छा, सरकार अब मान जाएगी थाने दोबारा आमरण अनशन करे मानसी के कहो कहीं पर सरकार तो भाई मीटिंग तो चला रखी है हर महीने के 1 महीने करें यहाँ। अब 1 तारीख ने महापंचायत बुला रखी है तो भी सरकार नहीं मानी तो कोई आंदोलन दोबारा छेड़ांगा और क्या करा भाई जो सेमनाल है इन्हें पक्को कर दो तो वो सिपेज मारा को नहीं आवा कि वो पानी को आवा इन्हें पानी बगन लाग अभी बगन लाग रहे इन लोग तो कौन बगाए लेकिन इन लोग बगाए वो सिपेज हो गए मारला सेमनाला में आज क्या नाम था धन्नाराम को 18 SPD का यही वो मंदिर है जिस मंदिर के अंदर 1 साल तक धरना चलाया गया और सरकार को जगाने का काम किया गया। भाई दूसरी ओर इस मौके पर इधर से पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची भी इस एरिए के अंदर जाते दिखाई दिए। उनसे हमने इस सेमग्रस्त इलाके के बारे में की है बातचीत, क्योंकि इस क्षेत्र से भी विधायक रहे हैं। तो उन्होंने इसके संबंध में क्या प्रयास किए और आगे क्या प्रयास रहेंगे, चलिए सुनते हैं। जी, जिस इलाके के अंदर हम आज पूरा देख के आए हैं सेमग्रस्त इलाका है, क्या करेंगे? सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था की जा रही है? जो सेमग्रस्त एरिया है उसके अंदर काम शुरू है और सेम नाला की खुदाई भी चल रही है। और सेम नाला पर जो जहाँ खाड़े पहले बने हुए थे उन खाड़ों के अंदर पुलिया बना करके एक छोर से दूसरे छोर पर पानी देने की भी बात काश्तकारों को तय है। और जहाँ रास्ते थे पुराने और जो सेम नाले कार्ड बंद हो गए थे वहां पर भी पुलिया लगभग बन चुकी है और 2-4 जगह और बड़ी है वो बन जाएगी और वो खाड़े भी लगभग सेम नाला के पार होकर इस छोर से छोर पर पानी पहुंचाने के लिए किए गए। इसी प्रकार से जो सेम का पानी बड़ोपल से उधर जाते हैं तो चीफ साहब को वहां बुलाया हुआ था बड़ोपल डेर पे, तो उनसे यह निवेदन किया गया कि आप इसको और पाइप लगा करके जो सेम का पानी है वो आगे ले जाया जाए। और जहां पाइप डाली गई है वहां MKD माइनर 1 माइनर 2 माइनर है वहां, तो दोनों माइनरों को काश्तकारों को ये जो बरसात का पानी जो नाली द्वारा आता है गगर भाव क्षेत्र से आता है वो उनको मिले। और सेम के लिए सरकार तत्पर है और हर प्रकार से सेम से निजात दिलाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। उसके जगह जगह काम में चाहे रावसर से लेकर के नारमार्टी की बात कर लो, चाहे भरूच से लेकर के बड़ोपल तक की बात कर लो, ये सेम से बहुत ज्यादा ग्रस्त एरिया है। और भविष्य में इस सेमग्रस्त एरिया के अंदर सारा पानी खत्म हो जाएगा और यहाँ वापिस फसल लग जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प भी है और भारतीय जनता पार्टी सरकार इस पर काम भी करी और बजट भी मुहैया करा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने ये कहा है कि सेम के निदान के लिए पैसों की कहीं भी कमी नहीं रहने देंगे। और उसके के पास खाड़ा बनाया पानी आके बड़ोपल तक पहुंचाने उसकी सफाई नहीं हो रही। कब तक वैरुसर से लेकर बड़ोपल तक जो एक के पास से पंप कर पानी आगे यहाँ छोड़ने के लिए पंप इसका चल रहा है काम, जगह जगह मशीनें लगी हुई है, चल रही है, सफाई नहीं हो रही। उन्होंने मांग की कि सफाई कर नहीं रहे। नहीं सफाई बकायदा हो रही है, काफी जगह हो भी चुकी है और काफी जगह नहीं है। वहाँ अभी एक्शन साहब और चीफ साहब ने कहा उनको जहाँ सफाई नहीं है बस सफाई करके पानी पूरा प्रेशर से बड़ोपल पहुंचे ये व्यवस्था की। उसके बाद बीच में भी एक पाइपों की जो सुल्तगढ़ ब्रांच में पाइपें जाएगी उसके भी काम चल रहा है। अच्छा, पाइपें लीकेज हो रही है, पुरानी पाइपें की कुछ बदलने की मांग भी हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? उसके लिए उनको चीफ साहब को आज ही कहा, आज वो मेरे साथ ही थे बड़ोपल डेर के अंदर। उसके बाद ये सेमग्रस्त जो पाइपें डाली हुई है वहाँ ये वास्तव से बात है कि जो आगे जो पानी का छोर है जहाँ पानी निकलता है वहाँ ऊंचा है, जहाँ से पानी जाता है वो नीचा है, जिसके कारण से प्रेशर के कारण से पाइप लीकेज होती है। उसके लिए चीफ साहब ने कहा कि मैं आज एक्शन को सबको लेके आया हूँ ताकि वो देख करके उसका जो भी निदान होगा वो सिंचाई विभाग करेगी। अच्छा, एक मांग है सेम नाला जो है परली तरफ भी सेम है उरली तरफ भी सेम है। लोगों की मांग है कि इसके नीचे पाइपलाइन डालकर बड़ोपल से सीधा जो खाड़ा उससे जोड़ दिया जाए, उसके लिए क्या प्रयास रहेंगे आपके?
कौन सा, कहाँ से? जो बेगूसराय से जो सेम नाला है वो दरअसल में क्या है कि वो एक योजना बनाई थी, उसके मैं पक्ष में नहीं हूँ, मैंने भी उसके खिलाफ लिख दिया भी ये नहीं मिलते, पर जो पानी सेमनाला से उस साइड है जो राउसर की तरफ निनानवा आरडी की तरफ, वहां वो पंप बन चुका है। वो पानी खुदाई होकर के वापिस निनानवा आरडी शाकाबल ढाणी के पास पंप हाउस जो पहले बना उसके सामने पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है, उसके बाद से वो पानी बह जाएगा, क्योंकि जो पानी खुदाई होने के बाद में जो ये अपने यहाँ साइपन बनाना चाहता है उसमें पानी नहीं चलेगा। पर वो योजना गलत बनी है, किस कारण से बनी है बहुत जाने उन्हें, पर उसकी आवश्यकता नहीं है, उसमें पानी भी नहीं चलेगा, उस पर व्यर्थ में खर्च होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बिल्कुल। अभी थोड़े दिन पहले सीएम साहब ने हमारे को बुलाया था। मैं भारतीय जनता पार्टी देहात मंडल बीजेपी का अध्यक्ष हूँ, तो हमें मंडल स्तर के जो अध्यक्ष लेवल से लेकर ऊपर तक के जिला स्तर के जो पदाधिकारी हैं सबको बुलाया था, और मैंने ये डिमांड रखी थी, एक तो जो जीडीसी डिप्रेशनों के अंदर पानी पड़ा है उस पानी को 9, 10, 11, 12, 13 ये कट्टों को खुदाई करके इस पानी को आगे 18 नंबर कट तक ले जाया जाए, ताकि ये इस पानी का सीपेज होके ये वापस हमारी तरफ सेम की तरफ ना आए। तो ये हमने डिमांड रखी है। और भी जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार आई है सेम के लिए बहुत काम किए है, और आगे की भी योजना है सरकार की भी। खाड़े की क्रॉसिंग बन रही है, रस्तों की जो पुली है वो बन रही है। उसके बाद में जो जीडीसी का 325 करोड़ रुपए आए हैं, तो उनके अंदर जो अपने 133 आरडी है अपने जोरावरपुरा के पास से लेकर भैरूसरी हेड तक 158 आरडी तक, वो रिलाइनिंग होगी, पक्का होगा, तो उससे भी हमारे को सेम से निजात मिलेगी। हनुमानगढ़ जिले की 4 तहसीलें इस सेम ग्रस्त से प्रभावित हैं। सेम का इलाका यहाँ बनता जा रहा है, दलदल बनता जा रहा है, ज़मीनें जो है दलदल बन चुकी हैं, फसल होती नहीं, बोई जाती है तो बीच में सेम का पानी ऊपर आ जाता है, सूख जाती है। किसान 40 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, सरकारें आई और कुछ ना कुछ काम जरूर हुआ। जैसा कि धर्मेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार के वक्त इसकी स्थिति को सुधारने के लिए पैसा लगाया गया, प्रबंध किए गए। अभी किसानों की मांगें यही हैं कि इस क्षेत्र को ज़्यादा पैसा देकर पक्का करना, खाड़े को जो है गहराई तक ले जाना, और इंदिरा गांधी नहर और जो सेम नाला है गगर नदी से जो पानी आता है उसकी निकासी का प्रबंध करना, जो पाइपें लगी हुई हैं वे लीकेज हैं उनको चेंज करना, पंप लगाना, और इस क्षेत्र के अंदर बुढ़ोपल डाब तक आगे तक जो सेम का पानी है पंप करके ले जाने की व्यवस्था की जाए। ऐसी बातें जरूर सामने आई हैं। सिंचाई विभाग पर उन्होंने आरोप भी लगाए कि सिंचाई विभाग गंभीरता से इस पर कदम नहीं उठा रहा है। कल न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की 18 SPD से खास रिपोर्ट।